الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين स्टेज থেকে বসে আসে আমার বিদ্যমান ওলামায়ে কিরাম শোরায়ে জাম পিন্ডাল থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি আরবিতে সালাম করলাম আগে থেকে কিছু লোক সালামের জবাব দিলেন মাঝখানে কি বললেন আমি বুঝতে পারলাম না আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে কোই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও একবার আর চেষ্টা করছি দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ अच्छा बड़ा अच्छा मजमा है लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे जो दावत मिली थी वो 16 फरवरी तकरीर करने मिला है 17 फरवरी कि आज के कत तारीख 17 अच्छा हमारे ये मदरसे के जितने भी तलबा हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बच्चों अगर तकलीफ ना हो परेशानी ना हो यहाँ जगह खाली है आकर के बैठ जाइए ना थोड़ी देर আসুন না সবাই চলে এসো সামনের দিকে এ বাবু আ যাও চেয়ারও খালি রয়েছে মাশাআল্লাহ দেখে সব বাচ্চা আ যায় এ বাবু এখানে আসুন এখানে বসো তো ভালো করে বসো ইনশাআল্লাহ বাহ বাহ ইলেকট্রিক তার আছে দেখে বসো হ্যাঁ হ্যাঁ ও বসে যাও এই গানে এ বাবু আসো কি তুমি কথাটা বুঝতে পারছো নাকি হ্যালো चेयर खाली है कुर्सी खाली है खाली कुर्सी को भी पूर्ण कर लो अब भाई बैठ जाओ कुर्सी खाली है कुर्सी में बैठ जाओ नहीं तो नीचे बैठ जाओ जमीन में बैठो जमींदार कहलाओगे हाँ जमीन में जमींदार बैठो बैठो कुर्सी का क्या है कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी जमीन तो इंशाल्लाह जब तक कयामत नहीं होगी तब तक जमीन रहेगी ए बाबू क्यों लो क्यों दाঁড়িয়ে আছো তুমি বসো না ওখানে उर्दू समझ नहीं रहा तुम फिर बंगला बोलना पड़ रहा हो जल्दी बैठो हमारी बंगला उतनी अच्छी नहीं है अल्पो अच्छा अल्पो अच्छा कुछ लोग अब भी खड़े हैं वो कुछ बच्चे खड़े अच्छा ये बात बताइए आप लोग देखिए पढ़े लिखे लोग आप लोग हैं एक बात बताइए अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया सुनने के लिए कान दिया देखने के लिए आंख दिया खड़े होने के लिए पैर दिया तो बैठने के लिए अल्लाह कुछ नहीं दिया है ए बाबू बसे जाओ ये देखिए अब बैठ रहे अब बात समझ में आ गई कि नहीं अब बैठना जरूरी है वहां बसे जाओ अगर अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया तो जल्दी बैठो माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत अच्छा अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा जावे
बोलो जागे ये लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला क्या है? हम बोले बैठो। वो 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या परेशान है, क्या हुआ? बोला बहुत। बैठो, नौजवान है बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया, अल्लाह का बंदा। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी तो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया कि बाबू जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मजमा है। अब मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यहया साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुल कुद्सिया और जितने भी हमारे अकाबिरीन उलमाए देवबंद की तकरीर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं समझता हूँ कि मज़ीद उन तकरीरों के बाद मज़ीद किसी और तकरीर की ज़रूरत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दावत दी गई है, हाज़िरी हुई है, तो कुछ पैगाम है, वो पैगाम मुझे आप तक पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह वादा करें कि दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। कितने लोग तैयार हैं? बस कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। इंशाल्लाह दुआ करके अपने घर को जाएंगे और मैं अपनी बात को बहुत तेज़ी के साथ समझने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह 40 से 50 मिनट के अंदर इंशाल्लाह बात मुकम्मल हो जाएगी। आइए हम्द बारी ताला के चंद अशार अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके हवाले कर दूँ। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, वाह इलाही दरगुजर कर दे। सुभान अल्लाह, आमीन। ये देखिए बोलता आमीन, सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोले। सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? बोले झमेले खत्म हो गया। की बोले आमीन? आमीन बोलो। बोलो बेटा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। पर सब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो आमीन। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर
फरिश्तों से मेरा रब कहता है कि मेरे फरिश्तों देखो, ये मेरा बंदा मुझे रब मानता है, मुझे अल्लाह मानता है। मेरा बंदा जानता है कि मेरे सिवा उसकी दुआ को कबूल करने वाली जात कोई नहीं है, मैं अल्लाह हूँ, कुर्बान जाओ। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ। इंशाअल्लाह लो लगाएंगे, अल्लाह से लो लगाओ। एक बात याद रखना, ये दुनिया से मांगोगे ना तो दुनिया दूर भागेगी। किसी से कर्जा मांगो, किसी से कर्जा मांगो, किसी से पैसा उधार मांगोगे ना, बोले कल काहे ना बोले, हम तो दे दिए दूसरे को। अच्छा कोशिश कीजिएगा ना, आपकी सेवा कौन है, आप चाहिएगा तो हो जाएगा। 5,000 रुपये चाहिए, अच्छा ठीक है, कल मिलिए, देखता हूँ। कल होगा ना, अगर बाजार में वो आपको देख ले खड़ा 80 की घुस से घुस है, वो समझ रहा है कि फिर देखेगा, फिर पैसा मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, दुनिया से मांगोगे दुनिया भागेगी। और मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे ना तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम हमसे मांगो, हम तुम्हें देंगे। मांगने से, अल्लाह से मांगने से अल्लाह खुश होता है, दुनिया से मांगोगे दुनिया नाराज हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, उस अल्लाह से लो लगाओ जिस अल्लाह ने पैदा किया। किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। खिलाता कौन है, सुलाता कौन है? इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे, ये लोगों, मेरा अल्लाह वो है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि हजरत 1 मिनट, बोला बोलो। बोला कि आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये बात तो सही है, लेकिन जो नहीं खाए उसे अल्लाह कैसे खिलाए? बोला क्या है, तुम कहना क्या चाह रहा है ये बोलो ना। बोला हम नहीं खाएंगे, अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला खिलेबे करेगा। बोला अच्छा, हम भी आजमाते हैं कैसे खिलाता है। हड़ताल कर दी, स्ट्राइक, हम खाना नहीं खाए। घर आया, माँ बोली बेटा खाना खा ले। बोला नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तो क्यों नहीं खाएगा? बोला नहीं, स्ट्राइक है, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अब वो 2-3 टाइम खाना घर में छोड़ा ना, माँ परेशान हो गई कि जवान बेटा है, खाना नहीं खाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो माँ परेशान उसके पीछे पीछे खाना लेके घूमने लगी। ये नौजवान सोचा घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। बस्ती के बाहर जंगल था, जंगल में चला गया। बोले जंगल में रहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा। जंगल में गया तो माँ बेहतरीन खाना बनाकर जंगल लेके चली गई कि मेरे लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटा खा ले। बेटा बोला कि अम्मा मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, रख दे वहाँ। तो माँ खाना रख के घर चली आई और माँ सोचने लगी कि जब भूख लगेगी ना तो खा लेगा। इसी के दरमियान में ये नौजवान सोचा खाने के पास में रहेंगे ना तो जी चाहेगा। खाना इस कोने में छोड़ के जंगल का उस कोने में जाके सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। वो डाकू लोग 10-12 जब जंगल में घुसे तो देखा बेहतरीन खाना है। अरे भाई, ये डाकू खाना चाहा तो डाकू का जो सरदार था बोला कि ना, इस खाने में हाथ ना लगाना, हो सकना हो इस खाने में जहर होगा और किसी की शादी से हम लोगों को मारने की। तुम पता करो जंगल में, देखो कोई ना कोई होगा। लोग फैले जंगल, देखा वहां सोया हुआ, पकड़ा काला और घसीट के ले आया सरदार के पास। सरदार बोला ये खाना कौन रखा है? बोला हम रखे। बोला खाया क्या नहीं? बोला नहीं, हम नहीं खाएंगे। बोला नहीं खाओगे, इसका मतलब खाना में जहर है, इसको 50 जूता मारो। कितना जूता मारो? 50 जूता मारो। अभी 25 जूता तो पड़ा था। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि नहीं अब मत मारिए, हम खाने को तैयार है। बोला जल्दी खो। खाना खाया, 80 की स्पीड से मस्जिद भागा इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब आप तो ये बात सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन ये बात आप नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। वो मेरा अल्लाह है। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से लो लगाओ। हर फरियाद अल्लाह की बारगाह में करो, हर हाजत की दुआ अल्लाह की बारगाह में करो। मेरा अल्लाह खुश होता है और मेरा अल्लाह दुआ को कबूल करता है। और मेरा वो
कुछ पैगाम है। पैगाम ये है कि मदरसों के बच्चे हमारे इस जलसे में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, और मैं ये नौजवानों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारी कौम के नौजवान अगर सुधर जाए तो सारी कौम सुधर जाए। बोलो बात सही कि गलत? लेकिन हमारे नौजवानों को समझाए, इसको समझाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कुर्बान जाइए, अभी ये ज़माना चल रहा है, ये मोबाइल का ज़माना, ये इतना ख़तरनाक चीज़ है, ये बहुत ख़तरनाक है। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल अगर गलत किया जाए ये ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि एक एक नौजवान के पास 2-2 लड़की, 3-3 लड़की, 4-4 लड़की का फ़ोन नंबर है। बोलो बात सही कि गलत? ए नौजवान, अब फजर की नमाज, अभी आलम हमारी मस्जिदों का आलम क्या है? ए नौजवानों, मुसलमानों सुनो, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आपको पता नहीं है? पता है कि नहीं? पता है? 4000 मस्जिदों पे नजर है, हिंदुस्तान की 4000 मस्जिदों पे उनकी नजर है। सुनिए, अगर यही हालत रहे हम लोगों के तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। मस्जिदों को आबाद कीजिए, मस्जिदों को आबाद कीजिए, मदरसों को आबाद कीजिए, खानकाहों को आबाद कीजिए। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इसे मजबूती से पकड़े रहे तो तुम कामयाब हो जाओगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। अगर तुम इसे छोड़ दिए तो तुम गुमराह हो जाओगे, कोई कौम तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 2 चीजें क्या है? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। इसे थामे रहना, पकड़े रहना। आज बताइए, हम कुरान से दूर हैं कि नहीं? अरे भाई बोलो भाई, कुरान से दूर है कि नहीं है? नबी की सुन्नत से दूर है कि नहीं है? तो बताइए, हम पीछे नहीं जाएंगे, कौन पीछा जाएगा? हम मारे नहीं जाएंगे तो कौन मारा जाएगा? हम दर दर भटक रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सीने से लगाना छोड़ दिया है, हमने कुरान को अपनाया तो है, घर में रखा तो है, लेकिन तिलावत से हम महरूम हैं। ये हमारे बच्चे हाफिज कुरान मदरसे के तालिब इल्म जानते हैं इनका मकाम क्या है? कसम खुदा की, इनका वो मकाम है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का वो मकाम नहीं है। इनका वो मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे का वो मकाम है कि किसी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उद्योग मंत्री, वो मकाम नहीं है। कैसे? ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जब रास्ते में चलते हैं तो अल्लाह के मासूम फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने पर को बिछा देते हैं। सुभान अल्लाह। प्राइम मिनिस्टर चले, उसके कदमों के नीचे पर बिछा जाते हैं। अरे भाई बोलो भाई, पर बिछा जाते हैं। लेकिन हमारे ये मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, जिनको हकीर नजरों से कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग हकीर नजरों से देखते हैं, कुछ लोग गिरीवी नजरों से हमारे मदरसे के पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं, कुछ लोग हमारे उलमा को अल्लाह अकबर कबीरा वो गलत निगाहों से देखते हैं। तुम्हें पता भी है ये वो जात है, अगर दुआ के लिए हाथ फैला देना तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो हमारे मदरसे में पढ़ने वाले इन तलबा, इन बच्चों की दुआ को रोक सके। डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआ कबूल होती है, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में इनकी दुआ मकबूल होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हम नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। आज हमारे नौजवानों का ये हालत है, हर नौजवान के पास 1-1 मोबाइल, 2-2 एंड्रॉइड सेट। और कुर्बान जाइए, रात में ये नौजवान सोते नहीं है, 2 बज गए, रात 3 बज गए, 4 बजे तक मोबाइल चला रहा, पता ये चला कि 10 बज गया 3, अभी तक उसकी नींद नहीं खुली है। बताओ, वो कौम तरक्की करेगी? अरे बोलो भाई, तरक्की करेगी? नहीं। वो नौजवान तरक्की करेगा? और फिलिस्तीन का नौजवान को लो, फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है ना यहूदियों से। अरे फिलिस्तीन के मुजाहिद लड़ रहे ना, मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहा है। कुर्बान जाओ, जानते हो
मीडिया वालों ने कहा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो नौजवान ने कहा कि आपने शादी नहीं की है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? बोला आपने शादी नहीं की, क्यों नहीं की? तो उस नौजवान ने जवाब दिया कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। बस में मारी है, बोलो बस में मारी है। यहाँ तुम फोटो लेके घूमते हो मोबाइल, अब माँ से कहते हो एक रेले बिहार करो, अब्बा से बोल देना इसी से बिहार करेंगे, और नहीं कराओगे तो बस। तुम्हें फुर्सत है कहाँ? तुम्हें फुर्सत कहाँ? कुछ नौजवान जहां औरतें बैठेगी वहीं जाकर बैठे, औरतें फुसफुस करेगी ये भी सुने। ऐसे नौजवान को गांव देहाती भाषा में कहते हैं मौघा। क्या बोलते हैं? मौघा। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें खड़ी होकर चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। ये बुधवा वहीं बैठा हुआ था, ये भी बोल रहा कोई मर्द को बुलाइए लाठी को मारेगा, कोई मर्द को। तो लोग आए सांप को मारा। एक आदमी ने उनसे कहा कि भाई तुम भी तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। सोचो तो सही, हम कहां चले गए? फिलिस्तीनी नौजवान कहता है कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों से आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते हैं निकाह मत करो, हम मना नहीं करे भाई, ये तो फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाई है, तुम्हारे लिए इजाजत है। लेकिन इजाजत कब है? ताक झांक छोड़ो। ये जो तुम इसको भी हाय उसको भी बाय इसको भी आई लव यू करते हो, ये छोड़ो। पसंद आ गई निकाह करो। पसंद आ गई, अरे बोलो भाई, दूसरी पसंद आई निकाह करो, तीसरी पसंद आ गई निकाह करो, और चौथी पसंद आ गई निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इसका मतलब यह है कि तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है माताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, 1 2 3 4 करो। लेकिन कब करो? अगर चारों तीनों दोओं के दरमियान में तुम अदल कर सको तब करो, इंसाफ कर सको तब करो, नहीं तो ये की काफी है। नहीं तो अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और वो एक को भी अगर हलाल पैसे से हलाल कमाई से नहीं खिला सकते हो, कपड़ा नहीं पहना सकते हो, दवाई नहीं दिला सकते हो, और कुर्बान जाओ बीवी का ख्याल नहीं कर सकते हो, तो फिर निकाह मत करो। वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? वो एक भी मत करो, फिर क्या करो? एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। तुमने दीन को क्या समझा नौजवान? ये फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है? अगर आपकी इजाजत हो तो फिलिस्तीन के नौजवानों का कुछ पैगाम है, मैं सुना। अरे सुना दो। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कहता है मूसा है हम, मूसा है फिरौन को सजदा न
नारे तकबीर, जनाब मौलाना सोहराब साहब, नारे तकबीर। जी, उठते रहे, आते रहे, हदिया देते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खैराबादी भी इस दाइश में है और मौलाना सोहराब साहब भी किसी से कम नहीं है। जी, तो बहुत सारे आ गए भाई, जी, और भी आने बाकी है। लेकिन देखिए कितना जी। अच्छा होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। हाँ, वो भी छिड़ा छिड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत दीजिए। इसकी ज़रूरत है, जी, इसकी ज़रूरत है कि एक नौजवान ने बीवी को तलाक दे दिया, बीवी को तलाक दे दिया, परेशान हो गया, तलाक देने में परेशान हो गया, काजी साहब के पास पहुंचा। तो काजी साहब को सलाम किया, बैठा, काजी साहब को पूछा क्या बात है? बोला कि हजरत एक मसले में मैं फंस गया हूँ, बीवी को तलाक दे दिया हूँ, तो क्या तलाक हो गई? बोला कैसे दिया? बोला एक तलाक, दो तलाक, तीन तलाक। बोला हो गई, चल भाग। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है। बोला कोई उपाय निकालिए। बोला कोई उपाय नहीं है, बोल दिया ना, कोई रास्ता नहीं है, तलाक हो गई, जो घर जो। ये नौजवान डाला पॉकेट में हाथ, 10,000 की गड्डी निकाला, मसूले के नीचे छुपा दिया। बोला हजरत इसको लिया जाए, कोई मसला निकालिए। बोला हाँ, जब इतना परेशान हो तो कोई ना कोई मसला निकालना होगा। अच्छा तुमने क्या कहा था अपनी बीवी को? बोला हजरत हमने अपनी बीवी को कहा कि तलाक तलाक तलाक। बोला ओ, तुमने छोटी काफ से तलाक दिया, तलाक बड़ी काफ से। तलाक का असली लफ्ज है तलाक तलाक तलाक, इसलिए छोटी काफ से तलाक नहीं दी। जो मजे मार, इसमें बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, क्या जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। नारे तकबीर, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये जो शेर मैं पहुंचा रहा हूं, ये शेर हर नौजवान के जबान पे होना चाहिए। सुना दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदारो किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदारो अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। इसलिए नौजवानों, हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कदर करो। अल्लाह तुम्हें इज्जत की जिंदगी यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, मदरसे क्यों जरूरी है? आलिम क्यों जरूरी है? उलमा क्यों जरूरी है? अगर मदरसे ना हो, उलमा ना हो, मुफ्ती साहब ना हो, आलिम साहब ना हो, हाफिज साहब ना हो, कारी साहब ना हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? गुजारा है? जिंदगी गुजार लीजिएगा।
जिंदगी नहीं गुजार पाइएगा, बगैर आलिम का गुजारा है ये नहीं। मैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मौत की सुबह से लेकर जन्नत तक, जन्नत में चले भी गए ना, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। बोले की बोले जो बोल क्या, अरे जन्नत में चले जाएंगे तो बोली क्या जरूरत है, लेकिन वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। मेरा रब कहेगा मेरा बंदा जन्नत में आ गए, कहा कि या अल्लाह मैं जन्नत में आ गया, तेरे फजल करम से मौला तूने जन्नत में दाखिल कर दिया। मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा सारी नेमतें मिल गई, कहा बंदा कहेगा या अल्लाह सारी नेमतें मिल गई है, लेकिन मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा अभी एक नेमत बाकी है। एक नेमत बोलो भाई, एक नेमत बाकी है। तो जन्नती पूछेंगे मौला वो क्या नेमत है, तो अल्लाह कहेगा अपने आलिमों से जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देंगे कि कौन सी नेमत बाकी है। तो जन्नत में ढूंढते फिरोगे, अरे कहाँ से बोल जाओ, जन्नत में ढूंढते फिरोगे। मुसलमानों होश में आ जाओ, ख्वाबे गफलत की जिंदगी से बाहर आओ, आंखों की पट्टी को खोलो, मस्जिदों को, मदरसों को, खानकाहों को आबाद करो, उलमा की कद्र करो, उनकी अल्लाह तौफीक दे, उनकी जूतियों को सीधी करो। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी इज्जत की जिंदगी देगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, बच्चा घर में पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा, बोलो भाई किसको बुलाओगे, इमाम को। बोलो ना, आप लोग बोलिए किसको बुलाइएगा, क्या है अजान देने के लिए बच्चा पैदा आप कीजिए, अजान बोली सब देखा ताज्जुब वाली बात है। आप नहीं दे सकते, आप भी तो दे सकते हैं, लेकिन ये कहिए कि हमें अजान आती नहीं, हमने सीखा ही नहीं, हमने कोशिश नहीं की कभी, कुर्बान जाइए हमने कभी कोशिश नहीं की। अच्छा अजान दे दिया, इमाम साहब ने दाहिने कान में अजान दिया, बच्चे का बाएं कान में तकबीर पुकारी, अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा, दादा दादा रखेंगे, घर के बड़े रखेंगे, नाना रखेगा, नानी रखेगी, दादी रखेगी, कौन रखेगा, नाना दादा दादी और ये फुफ्फा खाला खालू के चक्कर में रहोगे तो यही नाम रखा जाएगा। एक बच्चा मेरा पैर दबाया, जलसे में गया, खिदमत कर रहा था, मेरा दिल खुश हो गया, 13-14 साल का बच्चा, नौजवान वो क्या लड़का था, तो मैंने कहा बेटा नाम कीजिए, तो बोला नहीं बोलेंगे, शर्म आ रही है। बोला बेटा नाम बताने में शर्म क्या, बोल नाम कीजिए। बोला मेरा नाम है फटकौन। बोले फटकौन, ये कौन नाम है, किसने रखा तुम्हारा ये नाम? बोला मेरे दादा रखे थे। हमने कहा कि तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला मेरा दादा का नाम था लटकौन। हमने कहा कि सेटिंग ठीक किया है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। सोचो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का ज़ात पर असर होता है। नाम का, अरे भाई बोलो, नाम का ज़ात पर असर होता है। अब बताइए अभी के नाम, अब मैं इमाम हूँ, बच्चे घर में पैदा होते हैं लोगों के, तो नाम पूछने आते हैं कि हजरत लड़का हुआ है, मुन्ना हुआ है, कोई अच्छा नाम बता दीजिए। तो मैंने कहा कि उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं ये तो बुढ़वा नाम है, कोई जवान नाम बताइए। नाम भी बुढ़ा होता है, अरे बोलो वही बुढ़ा होता है। तो हमने कहा कि ऐसा करो उसका नाम रखो मोहम्मद जैद। बोला हजरत ये सब पुराना हो गया सब नाम, नया बोलिए। हमने कहा उसका नाम रखो रिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम। एक लड़का मुसलमान का है, पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, सर पे टोपी नहीं है, पहचान माएगा मुसलमान है कि इधर का उधर का, पहचान माएगा भाई? बोलो भाई पहचान माएगा? अभी तो हमारे नौजवानों में यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ, यही तो मैं पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूँ अपने बच्चों को, नौजवानों को, कि मेरे बच्चों ये तुम्हें क्या हो गया, ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने हाशिम अमला को नहीं देखा? अरे हाशिम अमला को क्रिकेट देखे हो? जो नौजवान क्रिकेट जो हाशिम अमला को देखे हो? साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, 24 साल 25 साल का नौजवान है, यहाँ पर दाढ़ी है। तुम्हारे सर पे टोपी कब आएगी? जब जुमा पहने जाओगे, जुमे के दिन, जुमे के वक्त में सर में टोपी पहने, दो ही रकात में तुम पढ़ते हो, आपको पता ना? 2 ही रकात तुम पढ़ते हो, का जुमे में सिर्फ 2 ही रकात नमाज है, 14 रकात नमाज है, ये 2 तुम पढ़ते हो, 12 कौन पढ़ेगा दादा? ये 12 कौन पढ़ेगा?
लेकिन इसको टाइम है नहीं, फुर्सत है नहीं है। जैसे इमाम साहब जुमा में सलाम फेरा दुआ किया, 80 की स्पीड से मस्जिद से भागता है, ऐसा लगता है कोई रस्सी लेकर वहां बैठा हुआ इसको पहान को उल्टा देगा। अच्छा, अभी एक पैंट निकली है, अभी बड़ा डेंजर पैंट है, जींस पैंट है, इधर है, अरे बोलो भाई, है, बहुत खतरनाक पैंट है ये। इतनी टाइट पैंट है, अगर लड़का को, नौजवान को, मुसलमान का बच्चा को अगर पेशाब लग जाए तो मजबूरी में तो बैठना पड़ेगा, खड़े होकर तो पेशाब नहीं कर सकता वो, लेकिन पूरा मुकम्मल नहीं बैठ पाता है वो पैंट पहन के, इतनी टाइट होती है वो पैंट, वो बैठता है मजबूर होकर। अच्छा, परेशान में आधा पेशाब जमीन पे, आधा पेशाब रुक गया, जब ये खड़ा होकर चैन लगाएगा आधा पेशाब पैंट। सोचो, कुरान कहता है वो लिबास तकवे वाली लिबास पहनो। लिबास वो हो जो बदन को अच्छा लगे, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, इबादत में खलल ना पड़े, लिबास ढीला ढाला होना चाहिए। अच्छा, ये पैंट के अंदर में इतनी बुरी बीमारी, अभी एक डिजाइन और निकला, फटल का पैंट, इसी पैंट में फटल भी है। एक नौजवान को देखा, यहाँ भी फटल, यहाँ भी फटल, पिछुओ फटल था। मेरे बच्चों, खुदा ना खास्ता हम रास्ते में सफर कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल, कहीं हादसा हो गया, मुसलमानों की बस्ती, मुसलमान लोग जमा हो गए, बोले भाई पहचानो कौन है ये, मुसलमान है कि इधर का है कि उधर का है, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल उसल दे करके कफन जनाजे की नमाज पढ़ कर इसको दफना देंगे, पहचानो तुम। तो देखा चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, टोपी नहीं है, तो कैसे पहचान में आएगा। तो एक आदमी ने कहा भाई इसका जेब में तलाशी लो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र कुछ तो मिलेगा, उससे नाम से पता चल जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है, ये इधर का है कि उधर का है, नाम से पता चलेगा ना। अरे बोलो भाई, नाम से पता चलेगा ना। एक आदमी ने पॉकेट तलाशी नहीं, देखा आधार कार्ड निकला, तो बोला कि नाम पढ़ो क्या है आधार कार्ड में, तो आदमी बोला कि इसका नाम आधार कार्ड में है राजा। बोला राजा, ये तो राजा इधर भी है, राजा उधर भी है। बोला बाप का नाम, बाप का नाम, बोले बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? समझ में नहीं आएगा, लोग परेशान हो गए, कैसे पहचान में आएगा ये इधर का माल है कि उधर का माल है, ये इधर का है कि उधर का है। एक बूढ़े मियाँ बोले काहे परेशान हो रहे हो, एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए। रास्ता है नौजवानों, हम ये कहना चाहते मेरे बच्चों, क्या हम इतने गिर गए, हम इतने कमजोर हो गए कि खुदा अल्लाह अकबर कबीरा की दुनिया हमारी शनाख्त मेरे मरने के बाद इस तरीके से करे कि हमारी शर्मगाह को खोल के देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है। अरे मुसलमान की शान तो वो है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। इंशाल्लाह चेहरे पे दाढ़ी सजाओगे। अरे कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ। इंशाल्लाह नौजवानों चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखो नौजवानों, ये नबी की एक अजीम सुन्नत है। बाज़ उलमाए किराम ने दाढ़ी को सिर्फ सुन्नत नहीं वाजिब करार दिया है, एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब करार दिया है। इसलिए मेरे नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे दाढ़ी रखो, नबी की सुन्नत को सजाओ, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा करे। हमारा नौजवान सुधर जाए, हमारी कौम सुधर जाए। आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, इसकी वजह क्या है? जोहर में 10 आदमी, जोहर में कितने आदमी है भाई? अरे बोलो भाई कितने आदमी मस्जिद में? 10 आदमी। असर में 8, मगरिब में 6, इशा में 4, फजर में जब कौन है? ये नमाजी गए कहाँ भाई? ये नमाजी गए कहाँ? तो पता ये चलेगा ये नमाजी कलम तोड़ रहे हैं। सोचो वो कौम तरक्की करेगी, वो कौम तरक्की करेगी, बोलो तो सही नौजवान। जो कौम मस्जिदों को आबाद ना कर सके, अपनी इबादत गाहों की हिफाजत ना कर सके, अपनी इबादत गाहों को आबाद ना कर सके, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अरे बोलो भाई आबाद करोगे? कैसे आबाद करोगे?
आबाद मस्जिदों को कैसे करोगे? एक मस्जिद में ना गाय घुस गई, गाय जानते हैं ना? तो इमाम साहब हुजरे से निकले, एक लट्ठी लिए, 4-5 डंडा गाय को मार के भगाए। गाय वाला पीछे से आ गया, इमाम साहब से लग गया, काहे मारे आप? तो इमाम साहब बोले, मर्दूद गाय मस्जिद में घुस गई, गोबर कर देगी तब। बोला हजरत ये बताइए वो जानवर ना है, हमको कभी मस्जिद में देखे आप? बोला नहीं, बात तो सही है, हमको मस्जिद में कभी देखे? वो तो जानवर था, भूल करके आ गए। मस्जिदों को आबाद कैसे करो? हमको भूख लगती रोटी खाते, भूख लगती चावल खाते, भूख लगती मिठाई खाते, भूख लगती पानी पीते, तो मस्जिद का भी पेट है। मस्जिद का, अरे बोलो भाई, मस्जिद का पेट है, तो मस्जिद की खुराक क्या है? मस्जिद की ग़िज़ा क्या है? नमाजी। मस्जिद की खुराक नमाजी है, मस्जिद की ग़िज़ा नमाजी है। मस्जिद का पेट उसी वक्त भरेगा जब नमाजी मस्जिदों को नमाज पढ़कर आबाद करेंगे। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी को आबाद कर देगा। सुभान अल्लाह। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। इसलिए नौजवानों और कुर्बान जाओ, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, अपने खानगाहों को आबाद करो और अपनी पेशानी को सजदों से सजाओ। अरे नमाज कुछ मांगती है, नमाज तो देना चाहती है, हम लेना ही नहीं जानते। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। নামাজ के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাज আছে। जुमे में जितनी भीड़ होती है मस्जिद में, अगर उतनी भीड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदों में 5 वक्त में नमाज में होने लगे, तो फिर किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं है कि मेरी मस्जिदों की तरफ कोई निगाह उठाकर देखे। लेकिन अफसोस है, हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, हम अपने बुजुर्गों से कहना चाहते हैं कि कब पढ़ेंगे नमाज। आलम यह है कि अभी नमाज, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको वज़ू का सही तरीक़ा मालूम नहीं है, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं मालूम नहीं है, नमाज में कितने वाजिबात हैं मालूम नहीं है। तुमने कभी मालूम करने की कोशिश की ही नहीं तो मालूम होगा कहाँ? ये मदरसे ये पैगाम देते हैं कि आओ सीखो। हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले। हमारे अकाबिरीन के मदरसे खोले? बोलो भाई। 2 मदरसे, बच्चों के लिए मदरसा खोले, मकतब खोले। अब बड़ों के लिए चलता फिरता मदरसा खोला, तबलीग का मदरसा खोला। सीखो ना, कब सीखोगे? कब सीखोगे? एक नौजवान जुमे में वज़ू बना रहा था, जुमे के टाइम था, वज़ू बना रहा था बैठकर, उसका एक साथी आया, बोला कि क्या कर रहा है? बोला वज़ू बना रहे। बोला वज़ू के चक्कर में रहेगा बेवकूफ़, नमाज छूट जाएगी। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद भाग गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तू ठीक है बोल रहे, वज़ू के चक्कर में रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिलती। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई? नहीं। कब सीखोगे मसले? कब सीखोगे मसले? कब सीखोगे? ये हमारे इमामों की हालत ये है, अल्लाह अकबर कबीरा। कितनी तनख्वाहें हैं इमामों की? हमारे उलमा की कितनी तनख्वाहें हैं? 5,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, यही ना भाई? अरे बोलो भाई, बताओ, सोचो, वो कौम तरक्की करेगी? इमाम के बच्चे बिलकेंगे, इमाम का बच्चा रोएगा, इमाम घर में बैठ करके क्या कहते हैं, उनकी ख्वाहिशें ख़त्म हो जाएगी, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा? बोलो भाई, मोहल्ला का लोग खुश रहेगा? तो मस्जिदों को आबाद करो, इमाम को खुश कीजिए। एक इमाम की तनख्वाह कम से कम अभी के ज़माने में 25 से 30 हज़ार रुपये होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम। ये कौम है बोहरा कौम, जिसको मेमन भी कहते हैं। कलकत्ता आइए, ये कौम मिलेगी आपको, बोहरा कौम, मेमन कहते हैं। जानते हैं इनकी मस्जिद में आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आप हमारी इजाज़त नहीं है, आपकी इजाज़त नहीं है। वही लोग नमाज पढ़ेंगे, उसी जमात के लोग नमाज पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए, उनकी इमाम की तनख्वाह जो होती है ना, वो मुकर्रर नहीं होती है।
मुकर्रर नहीं होती कि इतनी तनख्वाह देंगे, नहीं। अब क्या कुर्बान जाओ, उनके इमाम 4 व्हीलर गाड़ी से आकर के नमाज पढ़ाता है, 4 व्हीलर गाड़ी से। और जितने लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, बोहरा कौम, मेमन कौम, बड़े पैसे वाले, जब महीना होता है ना, वो लोग लिफाफा में पैसा डालकर, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 5,000 रुपये इमाम साहब से मुसाफा करता है, हजरत इसको ले दुआ करता है। आज उस कौम की आलम ये है कि दौलत की कमी नहीं उसके पास, पैसों की कमी नहीं है, खुशहाल कौम है। क्यों खुशहाल कौम है? अपने इमामों को खुश रखता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा फरमा दिया। आज हम अपने इमामों को रुला रहे हैं, हम अपने इमामों की कद्र नहीं कर रहे, हम अपने उलमा की कद्र नहीं कर रहे, तो दर दर की ठोकरें हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? इसलिए इंशाअल्लाह नौजवानों, आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते रहे, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहे थे। इस जलसे से एक पैगाम लेकर उठो कि नहीं, ये गलती हुई, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, अल्लाह से माफ़ी मांगो और इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह। वही लोग हाथ उठाना जो पढ़ोगे नमाज, झूठा हाथ नहीं उठाना, माशाअल्लाह, नहीं तो हशर के मैदान में इसका जवाब आपको देना होगा। हाथ उठाने में तो हम लोग बहुत आगे हैं। जहेज़ की बारी हो, हजरत तकरीर करेंगे जहेज़ में, जलसे में कि लोगों जहेज़ ना लो, जहेज़ लेना हराम है, हाथ उठाओ, कौन कौन नहीं लेगा? सब हाथ उठाएंगे, अकेले होके खड़गपुर जाके मोटरसाइकिल कसवाए। जहेज़ की बीमारी इधर भी है जी। अरे भाई जहेज़ है इधर, अरे वाह इधर भी है, थार का बीमार है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ हजरत, मैं आपको क्या बताऊँ, लड़का, अच्छा हर लड़की को खूबसूरत लड़की चाहिए, लड़का तावा का कल्ली है, उसको पूछिएगा रे बिहार कर में वो लड़की कैसी होनी चाहिए, तो वो बोलेगा ब्यूटीफुल होना चाहिए, और खुद तवा का कल्ली है। सोचो, सब खूबसूरती लड़की से बिहा करो, तो ये हमारी बेटियां जो काली हैं, जो सावली है, ये कहाँ जाए? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब को देखता है, खानदान को देखता है, खानदान कैसा है। कोई मालो दौलत देखता है, टाका है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं, दुकान वाला है कि नहीं। कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं, ब्यूटीफुल है कि नहीं, अच्छी है कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो, उस घर में रिश्ता का तुम दीनदारी को तरजीह दो। कितने लोग इस बात पर, इस फरमान पर अमल कर रहे हैं कि दीनदारी को हम लोग तरजीह देंगे। यहाँ तो आलम यह है, हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, पता ये चला है कि लड़का को अगर दाढ़ी हो तो लड़की इनकार कर देती है कि मैं हम अभी आने का, वो लड़का बुरू आज दाढ़ी रखने वाला लड़का क्या बूढ़ा हो जाता है? दाढ़ी रखने वाला नौजवान क्या वो बूढ़ा हो जाता है? क्या वो खूबसूरत नहीं होता है? ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी बेटियों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नौजवान अगर मुत्तकी है, नौजवान अगर परहेजगार है, नौजवान अगर दाढ़ी वाला है, तो मैं गारंटी के साथ तुम्हें कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिल सकता। इससे अच्छा शौहर तुम्हें नहीं मिल सकता। चाहे वो इंजीनियर से कर लो, डॉक्टर से कर लो, प्रोफेसर से कर लो, वकील से कर लो, एमए से कर लो, लेकिन इस नौजवान से अच्छा शौहर नहीं मिल सकता जिसके अंदर में दीनदारी हो, जिसके दिल के अंदर में अल्लाह अल्लाह के रसूल की खौफ, डर हो, दीन की मोहब्बत हो। उससे अच्छा शौहर कोई साबित नहीं हो सकता। शराब पीना क्या है? अरे बोलो भाई क्या है? जुआ खेलना, सूद खाना, चोरी करना और जहेज लेना? बोले आने दो, ये भी तो हराम है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत
ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अरे जो ले लिए वापस नहीं कर सकते। एक लड़की वाला को पता चला कि एक लड़का पढ़ लिख कर आया, बाप का इकलौता बेटा है, मेरी भी इकलौती बेटी, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी बेटी का फोटो लिए एक आदमी को साथ दिया, लड़के वाले के घर में पहुंचा। लड़के वाले से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई। लड़के वाले ने कहा कि बैठिए, कहाँ से आए? बोला कि मैं बहुत दूर से आया, खड़गपुर से आया हूँ। मुझे पता चला आपके पास इकलौता बेटा है, मेरे पास भी इकलौती बेटी है, अगर दोनों की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो लड़के के बाप बोला कि नहीं, पहले तो हम आपकी लड़की को देखेंगे, पसंद आएगी तब ना। बोला देखिए ना फोटो है, लीजिए। तो लड़के का बाप फोटो देखा लड़की का, तो पसंद आ गई। बोले नहीं, लड़की तो अच्छी है, मेरा बेटा को दिखा दी। लड़का को दिखाया, लड़का भी खुश हो गया, बोला अब्बा बहुत ब्यूटीफुल है, हम बिहा कर लें। बात फाइनल हो गई। तो बेटी वाला जो था, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि पसंद बाप ने भी कर लिया, बेटे ने भी कर लिया, अब थोड़ा लेन देन की बात कर ले, इन लोग लेगा क्या? तो समधी से बोला कि समधी जहेज में क्या लीजिएगा? बोला ना, हमको नहीं चाहिए। लड़का क्या लेगा उससे पूछिए। तो लड़का को कुर्सी में बैठाया बेटी वाला, और बोला कि बेटा, लड़का संस्कृत पढ़कर आया। क्या पढ़ता है? अरे बोलो भाई, संस्कृत। तो लड़की वाला बोला कि बेटा, टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा? वो लड़का संस्कृत में बोला क्या बोला भाई? तू ना भी बोला, हाँ भी बोला। तो उसके साथ में जो आया तो बोला फिर पूछो, फिर पूछो। बोला बेटा क्या लेगा? अरे फ्रिज लेगा, फ्रिज। लड़का बोला ना। बोला ये बात समझ में नहीं आ रही, ये ना भी बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है। बोला फिर पूछो। बेटा क्या लेगा? वॉशिंग लेगा, वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला कि खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो वो लड़का बोला यामाहा। बोला बात समझ में आ गई, यामाहा लेगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। तो मस्जिदों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, मदरसों को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, खानकाहों की आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। साथ ही साथ बस एक पैगाम, गुफ्तगू इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी, घबराना नहीं है, हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये जो सामने मस्जिद है भाई, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। किसका घर है? अल्लाह का घर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइए, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कम से कम 1000 आदमी यहाँ पर मौजूद है। कबूलियत की घड़ी है, रात 1 बज गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में महल कौन बनाओगे? हाथ उठा दीजिए, हम दुआ कर देंगे। जन्नत में महल कौन बनाएगा? अरे उठाओ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग बनाएंगे? समझ गए, सब बनाएंगे। हजरत उस्मान गनी रावी है, रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद अगर हदीस की कोई किताब सही अल्हम्दुलिल्लाह जो ऊंचे मकाम में है वो सही बुखारी, सही मुस्लिम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, हजरत उस्मान गनी रावी हैं, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा क्या है? अल्लाह का वादा है इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन। अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। ये दुनिया, ये जमीन यही रह जाएगी, सोना चांदी यही रह जाएगा, ये हवेली कोठी यही रह जाएगी। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। ए मुसलमानों, एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई जेब है? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ कि ये
बनी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ पैसों की ज़रूरत है, कुछ काम बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद कौन बनाएगा? अरे हम ही लोग ना बनाएंगे, आप ही लोग ना बनाइएगा। इसमें इसलिए कि काफिर और मुश्रिक का पैसा जायज़ नहीं है, यहूदी का पैसा इसमें लगेगा नहीं, नसरानी का पैसा इसमें लगेगा नहीं, इसमें तो खालिस मुसलमान का पैसा लगेगा। तो मुसलमान मस्जिद नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? तुम दुनिया में अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। इससे सस्ता सौदा क्या हो सकता है मुसलमानों? दुनिया में रह के ये दौलत तो खत्म हो जाएगी, खाली मरकर ना देखो, मौत हो जाए फिर खेला देखो, जैसे ही आंख बंद हो गई फिर मेला देखो दुनिया का। फिर ये हुकूकदार पहुंचेंगे, हिस्सा वाले पहुंचेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जमीन इकट्ठा करके तुम मर गए, दौलत इकट्ठा करके मर गए, सोना चांदी इकट्ठा करके मर गए, ना मदरसा बना के मरे ना मस्जिद बना के मरे। कुर्बान जाओ, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले गए और कुर्बान जाओ। ये अफसोस वाली बात है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे नौजवानों, हम यही चाहते हैं कि आपके पॉकेट में यहाँ जितने भी लोग हैं, वक्त की किल्लत है, हम ज़्यादा बड़ा चंदा नहीं करेंगे। हज़रत का हुक्म हुआ है कि कुछ लोगों से जो 1500 रुपया देना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ बाप के नाम पर मस्जिद में, तो कोई बड़ी रकम नहीं है, 1500 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, पॉकेट में है, इंशाल्लाह लेकर आइए। आपके लिए मैं 5 दुआ कर दूंगा। कबूलियत की घड़ी है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो बीमार हो इंशाल्लाह अपने नाम से 500 रुपये अल्लाह के घर में ताबुन कर दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। परेशान हो अल्लाह के घर में चंदा दे दो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल परेशानी से दूर फरमा देगा। इमाम साहब ने सबसे पहला दिया। ये हमारे इमाम साहब माशाल्लाह, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी तनख्वाहें कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है, ईमान बड़ा मजबूत है। ये देखिए दूसरा नौजवान है भाई, इतने लोग बैठे हैं भाई, 1500 रुपये वाले हम कहते हैं कुछ लोग जुड़ जाओ, पॉकेट में है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह। अब्दुल सत्तार साहब दूसरे नंबर पे आए इंशाअल्लाह, हमारे इमाम साहब पहले नंबर पर। ये देखिए तीसरा नौजवान आ रहा है, आ जाओ भाई, कितने लोग तैयार हैं? ए बाबू ले लो, ये नौजवान से ले लो माशाअल्लाह। 1500 वाले आ जाओ भाई, कितने लोग तैयार हैं माशाअल्लाह? 1500 वाले आइए ना, जल्दी जल्दी कीजिए ना इंशाअल्लाह। सोचते क्या है तो दे दीजिए, नहीं तो अल्लाह माफ करेगा। हाँ, रख कर नहीं देना, ये बखील, ये बखील जन्नत में नहीं जाएगा। कितने लोग तैयार हैं भाई? आइए ना भाई, वो देखिए सब कुर्सी में बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ धमाका कर दिया, 20-50 हज़ार रुपये मांग रहे हैं इससे हम। है तो दीजिए, है पॉकेट में है तो दीजिए अल्लाह करके। जी हजरत मस्तूरात की तरफ से आवाज़ आया, नाम लिख लीजिए अलीफ भाई। हाँ, ओ मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में रसाकार लोग छोटे छोटे बच्चे चादर और रुमाल लेकर जा रहे हैं। मेरी माँ बहन दिल खोले करे ताउन करबो, আমি তোমার জন্য দোয়া করব, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो, जितना पैसा लेके आई हो सब वो चादर रुमाल के अंदर में डाल देना, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह। जो देना चाहते हैं 1500 रुपया, 200 रुपया, 200, 300, 100 रुपया देना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी का इसमें हिस्सा आए मेरे भाई। ये इतना बड़ा मजमा है, कम से कम हर आदमी का इसमें हिस्सा आना चाहिए। 10, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 अल्लाह ने अगर पॉकेट में दिया है, आप अब जज्बा रखते हैं कि नहीं हम मस्जिद में मेरा पैसा लगे, अपने माँ बाप के नाम पर मस्जिद में ताउन करेंगे, अपने बच्चों के नाम पर देंगे या अपने नाम से मस्जिद में पैसा देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक भाई और आ रहे हैं माशाअल्लाह, यूट्यूबर के भाई जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई इंशाअल्लाह, टाइम नहीं है, सोचिए मत ज़्यादा, देना है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। जी वतुल भाई यूट्यूबर, उसने भी जो है पैसा दिया है माशाअल्लाह। जी देने वाले जो हैं देकर रहेंगे, और जो नहीं देने वाले वो कहाँ से देंगे मेरे भाई? हाँ हाँ भाई, 2 बच्चे चले जाए चादर रुमाल लेकर, बेटा चले जाइए, चादर रुमाल पकड़ लिए, तो जिसको जो 10, 20, 50, 100 देना होगा आप कुर्सी में बैठे रहिए, इन बच्चों के चादर रुमाल में दे दिएगा। ए बेटा आगे से लेकर पीछे तक घूम जाओ, तो 2-4 बच्चे घूम जाइए, तो चादर रुमाल लेकर घूमो बेटा, जल्दी करो जल्दी करो। मीनू बीबी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहन हमारी मीनू बीबी 1000 रुपये दान करिए, अल्लाह इनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। भाई अब छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर जा रहे हैं,
हाँ मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपके पिंडाल में हमारे छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, दिल खोले তোমরা তাওয়ান করবো अल्हम्दुलिल्लाह। आमी तुम्हार जन्ने दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। अल्लाह तेरी बेटियों को बेटों को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। माशाअल्लाह। अब भाई घूम जाओ भाई, पॉकेट में है, हर आदमी हिस्सा लो मेरे। जिससे जो बन पड़े, वो जो चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं, आपके पॉकेट में जो है तो दे दीजिए, नहीं है तो अल्लाह माफ़ करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि देना ही है, लेकिन रख कर ना देना ये बखीली है और बखील जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह बाबू, जल्दी जल्दी घूम करके आओ। मेरी माँ बहनों, आपके पिंडाल में ये रज़ाकार लोग छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर घूम रहे हैं। मेरी माँ बहनों, दिल खोल कर आप लोग ताबुन करना, जेवर जेवरात से हो, पैसे से हो, टाका से हो। मेरी माँ बहनों, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज दिल खोल कर अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में अपनी जान का कहते माली ताउन करो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। माशाअल्लाह। अब भाई वही चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे मेरे भाई, जिनसे जो देना है सब आदमी हिस्सा ले लो। अब भाई कुछ बच्चे पीछे चले जाए चादर रुमाल लेकर, हाँ और घूम रहे हैं भाई, पीछे वाले भी दे दे, उसमें ताउन करे मेरे भाई। माँ बहनों के पिंडाल में रज़ाकार लोग जो भी हैं, वो चादर रुमाल लेकर जल्दी घूम जाए मेरी माँ बहनों। दिल खोले थोड़ा ताउन करो, बोल अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोले ताउन मुस्तकीम जनाब, माशाअल्लाह। एक भाई जनाब मुस्तकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 रुपये दान करे हैं। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत दे। माशाअल्लाह मेरे भाई, और कोई कुछ देना चाहता है मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले लो। आप मुबारक, देखिए पैसा का काम है, खर्च होना, ये खर्च हो जाएगा। बाज़ार में हो, रात में रांची में थे, दिल खैराबादी साहब मौजूद हैं, दिल खैराबादी बाबू मौजूद है रांची के अंदर में। आप यकीन करेंगे 1,14,00,000 रुपये चंदा हुआ मस्जिद का, 1,14,00,000। ये रात की बात बता रहा हूँ, आज की रात की बात। लेने वाले थक गए, देने वाला नहीं था। 1,14,00,000 जमा मस्जिद का जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी मस्जिद थी, तोड़ करके नई मस्जिद बनाई गई थी। तो मुसलमानों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा का काम खर्च होना, ये खर्च हो ही जाएगा, लेकिन मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। जो पैसा, जो दौलत अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, जिस दौलत से आखिरत संवर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है वो दौलत। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बहनों के पिंडाल में रज़ाकार लोग छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनें घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके तुम्हारा दिल खोले ताउन करो। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुकून क़ल्ब में ताउन किया, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो। अल्लाह सबके घर में उम्र में सेहत में ज़िंदगी में कारोबार में बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी औलाद की कोई बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। एक अपील है, एक भोजपुरी थोड़ा नाच सुना दीजिए मौलाना सोहराब साहब। अच्छा भाई देखिए, दुआ के बाद तबर्रुक है खाने के लिए, आप लोग बैठे रहिएगा, तबर्रुक लेकर के जाएगा। कमेटी वालों का क्या कहते हैं कि कहना है, गुजारिश है जी जी, थोड़ा नाच सुना दीजिए भोजपुरी। जी भोजपुरी सुनवें? हाँ भोजपुरी सुन। अरे सुनवें बोलूँ ना जी इंशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह। हज़रत का हुक्म है, एक मतला एक शेर आपकी समातों के हवाले कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोरे घर से, घर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे, अंगना माँ का तोरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है,
सबकी समझ में नहीं आ पाएगी। आएगा तो उलमाए किराम के समझ में आएगा, और थोड़ा बहुत आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिएगा। गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सापुआ का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माका तोहरे नूर बरसे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अब भाई देखिए, मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है, आरिफ बिल्लाह अल्लाह वाले हैं, जय्यत आलिम दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहिएगा, वो बदनसीब होगा वो जो दुआ छोड़कर चला जाएगा। इतने बड़े अल्लाह वाले की दुआ होगी, हम लोग शरीफ होंगे, आमीन कहेंगे। अल्लाह दुआ से तकदीर बदल देता है, अल्लाह तकदीर बदल देगा। इसलिए बैठे रहिएगा, हज़रत की दुआ होगी, मुख्तसर दुआ होगी, और तबर्रुक लेकर अपने अपने घर को जाएंगे। लेकिन हम मर्दों से कहना चाहेंगे कि आप थोड़ी देर कुर्सी ही में बैठे रहिएगा। हमारी माँ बहनें निकल जाए पहले, माँ बहनों की तादाद ज़्यादा है, पर्दे का थोड़ा ख्याल रखिएगा। 5 मिनट 2-4 मिनट आप अपनी जगह बैठे रहिएगा। हमारी माँ बहनें जब वो कुछ दूर चली जाएंगी फिर आप जाइएगा। भाई हमारे मेहमान को जाने के लिए रास्ता दे दीजिए, और आप हजरात आहिस्ता 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 दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता एक बार सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल अल्लाहुम्मा भाई आप हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुहु अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अल्लाहुम्मा ला नहसी सनाअन अलैक कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात फ़िद दुनिया वल आख़िरह। तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिन्हा शैआ फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिक बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह।
या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या अहकमल हाकिमीन, या रब्बल आलमीन। या अल्लाह, बेशक हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाहकार हैं, अल्लाह मुजरिम है मौला। या अल्लाह, हमें अपने जुर्मों का एतराफ़ है, अपने गुनाहों का एतराफ़ है मौला। या हमारी ख़ताओं को, या अल्लाह हमारे गुनाहों को तेरे सिवा कोई और माफ़ करने वाला नहीं है मौला। या अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा दे मौला। अल्लाह, तू हम पर रहम फरमा दे मौला। या अल्लाह, तू हमारे साथ आफ़ियत का मामला फरमा, सहूलत का मामला फरमा। या अल्लाह मौला करीम, हमारी ज़रूरतों को तो पूरा फरमा मौला। या अल्लाह मौला करीम, हमारी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे मौला। या करीम आका, अल्लाह अल्लाह मौला, तू हमें हिदायत फरमा। या अल्लाह, तेरी अज़मत व मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे मौला। या अल्लाह, तेरे नेक बंदों में हमें शुमार फरमा ले, तेरे नेक बंदियों में हमें शुमार फरमा ले मौला। तेरे नेक बंदों जैसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा मौला। या अल्लाह मौला करीम, गुनाहों की नफ़रत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। या अल्लाह, गुनाहों से बाज रहने की, या अल्लाह गुनाह की सोहबत से, या अल्लाह गुनाह करने वालों की सोहबत से अल्लाह हमें दूर रहने की तौफीक नसीब फरमा दे मौला। या अल्लाह करीम आका, तू करम फरमा दे मौला। अल्लाह, हमारे जिन नौजवान, या अल्लाह छोटे छोटे, या अल्लाह हमारे बच्चों ने, या अल्लाह आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया है, अल्लाह तो इनको सही सूझबूझ अता फरमा। या अल्लाह अल्लाह मौला करीम, तेरे दीन के लिए या अल्लाह तो इनको कबूल फरमा ले मौला। तमाम या अल्लाह बुराइयों से, या अल्लाह तमाम वाहियात से, खुराफात से, या अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह इन नौजवानों की तो हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह इस, या अल्लाह ने काम करने का, या अल्लाह इन बच्चों को बेहतरीन बदला अता फरमा मौला। अल्लाह अल्लाह, इस जलसे के ज़रिए से या अल्लाह तो अल्लाह इनकी हिदायत का फ़ैसला फरमा दे मौला। इन उलमा की आमद की बरकत से, या अल्लाह तो इनके, या अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह अल्लाह इनकी हिदायत का फ़ैसला फरमा दे मौला। अल्लाह मौला करीम, तू रहम फरमा, करम फरमा। किसके साथ क्या तकलीफ़ है, मुसीबत है, परेशानी है, किसकी क्या ज़रूरत है, सब तू ही जानता है मौला। हर एक की तकलीफ़ को या अल्लाह तू दूर फरमा दे, हर एक की मुसीबत को दूर फरमा दे मौला। अल्लाह सब के हक़ में या अल्लाह तू आसानी का मामला फरमा दे मौला। अल्लाह हमारे बीमार भाइयों को, बहनों को, छोटे छोटे मासूमों को अल्लाह तो शिफा और सेहत अता फरमा मौला। अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह जिस घर में जो भी तकलीफ़ है, परेशानी है, अल्लाह दूर फरमा दे। जिन या अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान ना इत्तेफाक़ी है, या अल्लाह तो ख़त्म फरमा दे मौला। या अल्लाह तलाक़ जैसे, या अल्लाह बुरे अमल से, या अल्लाह तो हमारे नौजवानों की, या अल्लाह तो हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह मौला करीम, तू रहम फरमा। अल्लाह तू रहम फरमा। अल्लाह तू रहम फरमा मौला। या अल्लाह हमारे नौजवानों पर, या अल्लाह अल्लाह तू रहम फरमा मौला। हमारे नौजवानों को अल्लाह तो हिदायत फरमा मौला। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को हिदायत फरमा मौला। या अल्लाह अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। अल्लाह ज़ालिमों की पकड़ से, दुश्मनों की नज़र से, या अल्लाह ज़ालिम हुक्मरान की सख्तियों से, या अल्लाह इस्लाम दुश्मनों के मक्र व फ़रेब से, उनकी गंदी साजिशों से, या अल्लाह मौला करीम, अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह मौला करीम, या अल्लाह शरीयत मुतहरा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस्लामी शाआइर की हिफाजत फरमा। मदारिस, मसाजिद, मकातिब, खानकाहों की हिफाजत फरमा। तमाम या अल्लाह इदारों की, या अल्लाह खुसूसन दीनी इदारों की हिफाजत फरमा मौला। अल्लाह करीम आका, तो करम फरमा दे मौला। अल्लाह तो हम सब पर रहम फरमा दे मौला। या अल्लाह अल्लाह ज़ालिमों को हम पर मेहरबान बना दे, हुक्मरान को हम पर मेहरबान बना दे मौला। अल्लाह हमारी मोहब्बत, या अल्लाह इनके दिलों में पैदा फरमा दे मौला। हमें उख़ुवत और भाईचारा अता फरमा दे मौला।
लोगों से प्यार और मोहब्बत से पेश आने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम या अल्लाह गंदे अखलाक से अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह मौला करीम हमें अखलाक हसना से मुज़य्यन फरमा दे मौला। अल्लाह जो लोग दुआओं के लिए कहे हैं कहते हैं जिनका हक़ है सब की नेक मुरादों को पूरा फरमा। अल्लाह खुसूसन आज के इस प्रोग्राम में जो लोग जिस तरह से या अल्लाह शरीक हुए हैं या अल्लाह मशवरे के ज़रिए से या अल्लाह कुछ पैसे देकर या अल्लाह या कोई और ताउन करके या अल्लाह शिरकत किए हैं मौला। अल्लाह जितने खुद्दाम आज के इस जलसे में या अल्लाह खिदमत या अल्लाह अंजाम दिए हैं अल्लाह सब की खिदमतों को सब के ताउन को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। सब आने वाले भाइयों को और बहनों को कबूल फरमा ले। सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा दे मौला। अल्लाह मौला करीम या अल्लाह हमारे ज़िंदों को मुर्दों को छोटे बड़ों को हमारी या अल्लाह मस्तूरात को या अल्लाह तो माफ़ फरमा दे मौला। पूरी दुनिया में अमन व अमान कायम फरमा दे। बेअमनी या अल्लाह को दूर फरमा दे मौला। दहशत को ख़त्म फरमा दे मौला। या अल्लाह प्यार और मोहब्बत आपस में पैदा फरमा दे मौला। इंसानी हुकूक़ या अल्लाह हमें या अल्लाह के साथ जीने की तौफीक नसीब फरमा मौला। अल्लाह मौला करीम तू फ़ज़ल फरमा। अल्लाह तो अपने फ़ज़ल व करम से अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को कबूल फरमा मौला। अल्लाह या अल्लाह आज की इस जलसे को उलमाए किराम की आमद को या अल्लाह इनकी तकारीर और वाज़ों को अल्लाह तो कबूल फरमा ले। हम सबको इखलास की दौलत से माला माल फरमा दे। अल्लाह तेरी मस्जिद को आबाद करने वाला बना दे। या अल्लाह नमाज़ों को कायम करने वाला बना दे। आने वाले रमज़ान की मुकम्मल कदर करने की हमें तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह बड़ों की या अल्लाह उलमाए किराम की इज़्ज़त करने की तौफीक नसीब फरमा। छोटों पर शफ़क़त करने की अल्लाह तो हमें तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तू अपने फ़ज़ल व करम से अपनी मेहरबानी से हमारी दुआओं को तेरे नबी के सदक़े से कबूल फरमा ले मौला। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। भाई পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলবো আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।